11 देखो 60 x की पावर 2 y प्लस 25 y की पावर 2 प्लस 20 y की पावर 2 z। ठीक है, तो बच्चों देखो इसमें क्या कॉमन आएगा, करके देख लेते। देखो 20 में से 25 गए तो बचा 5, 60 में से 25 गए तो बचा 10 में से 5 गए 5, 5 में से 2 गए बचा 3, 35 बचा। तो 5 35 35 के टेबल में देखो आएगा नहीं, समझ में आ रहा है, 5 के टेबल में आएगा ये अलग, है ना। तो 5 के टेबल में सारे आ जाएंगे। 5 के अलावा कोई और टेबल है? आई थिंक नहीं है, 5 के टेबल में ही आएगा। ठीक है, 35 के टेबल में 25 कैसे आएगा, 20 कैसे आएगा, 5 के टेबल में। तो 5 लिया हमने कॉमन। x की पावर 2, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ख़त्म। y देखो x यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, ख़त्म। y y y y तीनों में, और z बस एक ही में, तो y कॉमन आएगा। y की पावर 2 y की पावर 2, तो y कॉमन। अब ये हो गया 60 और ये हो गया 5, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी 5 हो जाना 12, तो आ गया 12, और x की पावर आ गई 2, एक y है, ख़त्म। प्लस 5 5 ज़ा 25, एक y 2 y तो बचा एक y, प्लस 5 4 ज़ा 20, y 2 तो बचा y, z तो है तो z तो रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 11th का। 12th देखिए c x y z। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, देखो a है, यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे a नहीं है, तो a तो आएगा नहीं कॉमन। ठीक है, x x x तो x तो आएगा। अब पावर डिसाइड कर लेते हैं, पावर 3 पावर 2 पावर कुछ नहीं मतलब पावर कुछ नहीं मतलब 1 पावर। y y y तो y 2 y 1 तो आएगा y बस। ठीक है, चलो c यहाँ पर है, इनमें से कुछ नहीं है, z है कुछ नहीं है। चलो अब देखो a आएगा, x की पावर 3 और ये एक x है तो बचे हमारे 2x, y 1 y 2 तो बचा एक y, प्लस b तो आएगा ही आएगा, x x 2 तो बचा एक x, y y ख़त्म, प्लस c x x ख़त्म y y ख़त्म z। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 12th का। 13 देखिए प्लस 1 8 x की पावर 3 और y की पावर 2। ठीक है, चलो 8 में से 2 गए बचे हमारा 6 बचा, 24 में से 2 गए बचा हमारा 22 बचा, 18 में से 24 गए 19 20 21 22 23 जो बचा हमारा 6 बचा। ठीक है, और कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। 18 में से 8 गए 10 बचा, 18 में से 2 गए 16 बचा, कुछ भी कर लो। तो सबको देखो, इसमें जो नंबर आ रहे हैं ना ये सारे 2 के डिविजल 2 है, 2 के डिविजिबल से मतलब 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो इसमें भैया 2 ही से होगा तो 2 लेंगे। 2 x 4 x x 2 x तो आएगा x, y 1 y 4 y 3 y 2 तो आएगा y। अब देखो 2 4 ज़ा 8 x x 4 तो बचा x 3, y y ख़त्म, प्लस 2 2 ख़त्म, x x ख़त्म, y y 4 y 3, माइनस 2 12 2 को 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, x x 2 बचा x, y y 3 बचा y 2। ठीक है, प्लस 2 9 ज़ा 18 x x 3 बचा x 2, y y 2 बचा y। तो मेरा आंसर हो गया। 14 देखिए a माइनस बी। सर इसमें क्या कॉमन लें? देखो एक तरीका तो ये है कि इसको मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो फिर कुछ कॉमन लो। दूसरा तरीका ये है कि आप यहीं से कॉमन उठा लो, आसान तरीका है। ये मल्टीप्लाई में ना ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई। हम ऐसे तो करते, देखो ये सारे मल्टीप्लाई में थे, एक टर्म मल्टीप्लाई में एक टर्म मल्टीप्लाई में एक टर्म मल्टीप्लाई में एक टर्म। प्लस माइनस टर्म्स को सेपरेट करता है, प्लस ने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, माइनस ने इन दोनों को, तो सेपरेट। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस दोनों को सेपरेट करता है, तो ये एक टर्म है, इसमें से मैं कुछ भी कॉमन ले सकता हूँ। ए माइनस बी दोनों के पास है तो मैंने ले लिया ए माइनस बी। अब नंबर को देखते हैं, 3 है 6 है, तो 3 6 मतलब 6 में से 3 गए 3 बचे, 3 के टेबल में आता है, तो मैंने यहाँ पे ए माइनस बी हो गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ साइड में। ठीक है, पहले नंबर का देखते हैं, नंबर का 3 6 है तो 3 आ गया कॉमन, माइनस कॉमन नहीं आएगा क्योंकि माइनस इसी के पास है। ठीक है, माइनस कुछ कॉमन नहीं है, 3 कॉमन आ गया बच्चों। ठीक है,
अब देखो x है y है तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। अब a माइनस बी दोनों के पास है, तो a माइनस बी भी कॉमन आ गया। इस तरीके से ब्रैकेट में था, ब्रैकेट में कॉमन आ गया, 3 तो 3 ये कॉमन आ गया। तो बचा क्या अंदर, अंदर बचा, इसमें क्या बचा, बस इसमें x बचा माइनस 3 2 ज़ा 6 और इसमें बचा y। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया 14 का। 15 देखिए बच्चों, माइनस y। तो इसमें क्या कॉमन लेंगे बच्चों, ध्यान दो, x माइनस वाई की पावर 2 है, मतलब ये ऐसी हो गया जैसे मान लो x की पावर 2 है माइनस 2x है, मान लो ये है, तो इसमें से आप क्या कॉमन लेते, आप x कॉमन लेते ना, फिर आप लिखते हैं x माइनस 2 ऐसे लिखते ना आप, तो वही समझ लो क्योंकि पूरा एक साथ है। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में एक ही साथ है, तो ये एक ही टर्म है। तो हमने कॉमन लिया x माइनस वाई, तो क्या बचा ब्रैकेट में बच्चों, x माइनस वाई बचा। कैसे सर, ये पावर 2 थी, एक पावर ले ली कॉमन, मतलब ये ऐसे 2 बार है तो एक बार कॉमन ले लिया, एक बचा। अब माइनस 2। ठीक है, तो पीछे देखता हूँ मैंने आंसर कैसे पीछे देख रहा हूँ, तो बस सिंपल है। चलो बच्चों 15 देखो, ये 15 है हमारा। ठीक है, अब देखो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। x माइनस वाई को आप ऐसे समझो, मान लो कि ये ऐसे है, तो आप क्या कॉमन लेते, आप लेते x कॉमन और आता आपका x माइनस 2। उसी तरीके से x माइनस वाई की पावर 2 है और यहाँ पे x माइनस वाई की पावर 1 है, तो x माइनस वाई आ गया कॉमन। तो अब बचा क्या, तो x माइनस वाई की पावर 2 x माइनस वाई, तो एक x माइनस वाई बचा। ठीक है, ब्रैकेट लगा लो, चलो अब ये ब्रैकेट लगा लो, ये लो, ये बचा ऐसे। ठीक है, माइनस है माइनस, इसमें क्या बचा 2 बचा। अब इसको खोल दो पूरा x माइनस वाई, ऐसे लिख लो इसको, चाहे ऐसे छोड़ दो, चाहे आपका मन करे तो इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ये मेरा आंसर हो गया 15 का।